शमशेर खरकड़ा जी, मेरे महम के बुजुर्गों, नौजवान साथियों और सम्मानित मंच, जैसे कि आप सबको पता है कि महम शहर हमेशा के लिए ही अपनी वोटों से जिधर चाहता है उधर बनाता है और हमेशा ही खरकड़ा साहब ने महम के लोगों की सेवा करी है और हमेशा आपने देखा है आपके सुख और दुख के अंदर खरकड़ा साहब हमेशा तैयार रहे हैं। चाहे किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम हो, शमशेर जी खरकड़ा साहब और श्रीमती राधा लाल जी ने महम की जनता के लिए, जो हल्के के अठगम्मा के लिए हर गांव के अंदर जाकर, हर शहर के अंदर पहचान पत्र, अपना ये फैमिली आईडी और अपना पीड़ा कार्ड, ये सब घर घर के अंदर जाकर बनवाया है और हमेशा के लिए आपकी सेवा में 24 घंटे महम के ऑफिस के अंदर सब हल्के की सेवा करने के लिए उत्पर है। तो मेरा सभी भाइयों से यही अनुरोध है कि आने वाली 5 तारीख को कैची के निशान पर मोहर लगाकर श्रीमती राधा लावत जी को कामयाब बनाना है और श्रीमती राधा लावत जी इस हल्के की एक सच्ची सेवक है। आज तक जितने भी यहाँ उम्मीदवार आए हैं सबने लूट और झूठ की नीति की है और महम को ठगा और चले गए। इन लोगों ने कभी ये नहीं देखा कि महम हल्के के विकास के लिए कुछ कार्य करने का उनका प्रश्न था, लेकिन उन्होंने कभी इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमेशा खरकड़ा साहब ने इस हल्के की जनता के लिए, महम शहर के लिए हमेशा सुख और दुख में हमेशा आप लोगों का साथ दिया है और मैं सभी शहरवासियों का याद राजमंडी पहुंचने पर सभी मेरे नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का, प्यारे बच्चों का यहाँ पहुंचने पर महम शहर की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद। वोट कहाँ लगाओगे? वोट कहाँ लगाओगे? भाई रमान जी। अनुरोध करूंगा हमारे भाई मुकेश सैनी जी से, और उससे पहले पगड़ी किसके पास है? पगड़ी लेकर ऊपर तो आ जाए यार, रोड खड़े हैं। मुकेश सैनी जी अपने विचार रखेंगे और उसके बाद 1 मिनट रुक जा, ये साथी भाई शमशेर खरकड़ा पगड़ी से फैलाकर उनका अभिनंदन करेंगे। जितने भी नगर पालिका के भाई पार्षद, प्रधान हमारे शमशेर खरकड़ा जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। तेजी के ऊपर हो या वोट पड़े भारी, तेजी के ऊपर हो या वोट पड़े भारी। हाँ तो बहनों भाइयों, अगर हल्की का विकास कराना है, प्रार्थना भाई सतीश जी से हमारे बीच में आए हुए हैं, वो भी अपने विचार किए। मेरे महम शहर के सभी सम्मानित बुजुर्गों को, युवा साथियों को और जहां तक मेरी आवाज सुन रही है मेरी माताएं बहनें, सभी को आपका बेटा सतीश बड़बिया जिला पार्षद की हाथ जोड़कर राम राम है, नमस्कार है, प्रणाम है। और
मंच पर विराजमान हमारे महम चौबीसी की शान शमशेर खरकड़ा जी और महम शहर से चेयरमैन फत्ते जी, हमारी मीना वाल्मीकि जी और सभी एमसी पार्षद सभी साथियों को और सम्मानित मंच सिंह सभी को मेरा राम राम है, नमस्कार है, प्रणाम है। आप सभी को पता है मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्यों? चुनाव का समय है। चुनाव के समय में इतना समय नहीं होता, क्यों? वक्ता ज्यादा हो जाते हैं, सबको कम से कम समय मिलता है। तो मैं तो आप सभी को यही कहूंगा कि चुनाव का समय है, इस समय पे आपको अपना पहचानने का समय होता है। ये पार्टी के हर प्रकार के लोग आपके बीच में आएंगे हमारा भाईचारा खराब करने के लिए, आपको अनेकों प्रकार का प्रलोभन दिया जाएगा, लेकिन आपने आपके भाईचारे को, अपने विश्वास को टूटने नहीं देना है। मैं तो आपको यह बताऊंगा कि आज हम शहर में आए हैं पूरी महम चौबीसी का दौरा करके, जन अभियान करके, जनसंपर्क करके, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज हरियाणा की 90 विधानसभा में से अगर किसी विधानसभा का चर्चा है तो महम का चर्चा है, अगर महम का चर्चा है तो आप सबका चर्चा है, राधा मैडम का चर्चा है, शमशेर जी खरकड़ा का चर्चा है, महम चौबीसी अठगामा के भाईचारे का चर्चा है। और आप सबसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा, महम शहर के अलावा जिस गांव में हम गए हैं, हमने वहां जाके महम शहर का 80% भाईचारे का समर्थन दिया है लोगों को। एक बार आप हाथ उठाकर हमारा विश्वास बना के बताए कि हम गलत कह रहे हैं कि सही। आपका समय है, वो कहते हैं ना कि बड़की घास ओए पाछा के समरण में समरा, पर्दाफाश ओए पाछा के समरण में समरा, सत्यानाश होए पाछा के समरण में समरा, सबका दास होए पाछा के समरण में समरा। मौका होता है समरने का। वो कहते हैं कि नकदा नकदी दामा में के धोखा हो सा, रोज काम ना बना कर कोई मौका हो है। वो बूंद खून की बच रही है ना शरीर में, बच रही होगी। वो लुका करे तेरे में क्या हुनर है वो दिखाना जरूरी है, और तू जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हमने तो जो सीखा है उसकी 2 लाइन आपके बीच में बोलने का मौका मिला है कि हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं घटने देंगे, हमारे युवा साथियों को कहीं लुटने पिटने नहीं देंगे, और भाईचारा एक करने निकले हैं, यूं टुकड़े टुकड़े बिखरने नहीं देंगे। आपका बालकून देता हूं, जोश जोश में कुछ बोल गया हूं तो माफी चाहूंगा, वक्त ज्यादा है, समय कम है। राम राम है, नमस्कार है, प्रणाम है। भाई सतीश की, हमारे विनोद पंडित जी, पवन शर्मा जी साहब का स्वागत करते हुए अब मैं हमारे बहुत ही जुझारू और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने वाले और सबसे पुराने कार्यकर्ता पंचायती योद्धा हरिंदर मोखरा से अनुरोध करूंगा, आप अपने तेज भाषणों से हमारी महम की जनता को अवगत कराएं। हरिंदर मोखरा जी। भाई सारा ने राम राम। अरे एक ती ना ती मने, अरे पचरा दी सारा ने राम राम। भाई साथियों, जब से हरियाणा में चुनावी बिगुल बजा है और खासतौर से जब से टिकट वितरण हुआ है, महम चौबीसी में एक लड़ाई चल रही है।
जो है मान सम्मान की लड़ाई। और आदमी भाई आवाज ना करो, जो आवाज करे अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए हमारे स्टेज पर धर्मवीर शर्मा जी और भाई खुशीराम चायवाला, इनके पिताजी का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है और साहब से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं भाई खुशीराम चायवाला। हाँ बोल भाई सुसु योगी, उनका भी स्टेज पर स्वागत है भाई। भाई अपनी मान सम्मान के लिए, अपने आत्म सम्मान के लिए आदमी कुछ भी कर गुजर सका है, और उस कुछ भी कर गुजरने में उसने गुरेज नहीं होना चाहिए, कोई परहेज नहीं होना चाहिए। अपनी मान सम्मान के लिए आदमी ने ना दिन देखना चाहिए ना रात देखना चाहिए, देखनी चाहिए तो अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख बस देखनी चाहिए कि नहीं। मान सम्मान की लड़ाई है। मैम 24 का मां के लिए मान सम्मान की लड़ाई है। मैम शहर के हर परिवार के लिए। आदरणीय शमशेर खरगड़ा जी, राधा लावत जी के परिवार ने 2009 से लगातार एक दिन भी रेस्ट नहीं करा, लगातार जन सेवा में, लगातार जन सेवा में, लगातार जन सेवा में, ना दिन देखा ना रात, ना काम की परवाह करी ना आराम की परवाह करी। लगातार मैम हल्के के विकास के लिए हमारी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। भाई इनका जो त्याग है, जो संत सेवा की भावना है, जो मैम हल्के का विकास करवाने का जुनून है, उसको देखते हुए हर माह में 24 गमा का योद्धा इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। भाई ठीक कहूं गलत है? तो साथियों, हमारे सुखबीर गोयल जी साहब का स्वागत करते हुए फायदा क्या हुआ? भाई जो भी हमारे साथी आए हैं इनके लिए जोरदार ताली दो बजा दो। भारत माता की, मैम शहर की, सभी देव देवताओं की, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे की। मुकेश वाल्मीकि आए भाई अपने परिवार के साथ नेता जी का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मुकेश वाल्मीकि भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दी। साथियों, हर गांव हर गली में आपकी मेहनत की चर्चा है, आपके त्याग की चर्चा है, आपके संघर्ष की चर्चा है। और जब मान सम्मान पाने के लिए, मैम का विकास कराने के लिए, हर समस्या का हल करवाने के लिए जो मुहिम आपने छेड़ी है, उसकी पूरे हरियाणा में चर्चा है। भाई कल जितने साथी जा रहे थे, हल्के का सबसे बड़ा गांव है मेरा मोखरा, जिसमें 16,000 वोट है। भाई रुक जाओ रे भाई, कल मेरे गांव में 2 पंचायतों में प्रोग्राम हुआ, केवल 2 पंचायतें। एक मेरी पंचायत थी मोखरा रोज, जिसने समस्त बिरादरी भाईचारे ने आदरणीय राधा लावत जी का पूरी पंचायत ने एक तरफा समर्थन कर दिया। दूसरी हमारी बड़ी पंचायत मोखरा खेड़ी, जिसमें राजपूत बिरादरी ने, दानक समाज ने एक तरफा मैडम राधा लाल जी का समर्थन कर दिया। मोखरा खास की तीसरी पंचायत 190 नंबर बूथ है, खासा परिवार है दानक समाज का, एक तरफा मैडम राधा लाल जी का समर्थन कर दिया।
और साथियों, बाकी जो आधा गांव बच रहा है, जो आपकी जन सेवा की जो लहर चल रही है, आधा गांव बाढ़ देखा है। मैडम राधा अलावत कर की गांव का आशीर्वाद लेने खातिर 5 तारीख न वोट पड़ेगी, 8 तारीख न नतीजा आएगा। भाई लिख लियो, 175 दे ले गए 190 नंबर तक मोखरा के बूथ हैं। 6000 वोट मोखरा देगा, 6000। आज मैडम राधा लाल जी के साथ मदीने जा रहे थे। सरपंच का चुनाव लड़ा था एक हमारी बाण बेटी ने, नाम है रेणु काला। बाण ने जो दर्द रखा, उसकी टीस पूरे गांव में चारों तरफ उसकी आवाज गई है। आज पूरी तरफ पीछे एक फिल्म आई थी साथियों, देखियो नरसिम्हा। नरसिम्हा में एक दबंग आदमी जिसका नाम बाबूजी। आज रेणुका बहन ने बताया अगर जो कर नरसिम्हा ने बाबूजी का लाद बांध दिया था, इब के मदीना उस बाबूजी का लाद बांधने खातर तैयार खड़ा है। और इस मामलका में जो नरसिम्हा आया, उसका नाम है राधा अलावत। साथियों, महाभारत में एक श्लोक आपने सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, है कि जब जब इस भारत देश में धर्म की गलानी हुई है, तब तब उस धर्म की रक्षा के लिए किसी न किसी अवतार ने किसी न किसी रूप में जन्म लिया है। 22 महमल पर हल्का में भी एक धर्म की गलानी हुई है। मारे महमल के पे एक दाग लाग गया लोगों, वो दाग लाग गया बेकाऊ का दाग। कुछ व्यापारी आए धर्म के आडंबर में, समाज सेवा के आडंबर में, कुछ ठग आए जिन्होंने हल्के को ठग लिया और जिन्होंने एक दाग लगा दिया। जब हरियाणा में दूसरे हल्का में जावा और जब अपनी बात करा, एक महाराज जो यो मैम हल्का है, पंचायती हल्का जिसका 24 का चौतरफ है, जब हरियाणा में न्याय नहीं मिलता तो न्याय पान खातिर मैं 24 अठवा के चौतरफ आवे और वहां न्याय मिलता है। जब हम यह बात कहा तो लोग हमारा मुंह बंद करवा दे, रोक के नुकर कुर्सा में मलका, वो बेकाऊ में मलका। अरे लोगों, सर झुक जा है, सर चुंदरिया में। और जो ये सिस्टम चल रहा है इसमें बेकन का कोनी था रहे हो हल्का। मिसाल थी इस मैम हल्का की, मैम 24 से खबर आ कर दी मैम हल्का की। ये अपने भाई पंजाबी समाज से आए हैं और नेताजी का स्वागत कर रहे हैं भाई जोरदार तालियों से। पिट्टू में दीरता जी, तिलक जी और सभी सम्मानित हमारे धिंगड़ा साहब, नफे सैनी जी, रामधारी योगी जी, पुष्कर जी और हमारे किशनगढ़ से सरपंच के पिताजी रमेश दैया आपके बीच में हैं और साहब का स्वागत कर रहे हैं भाई। डॉक्टर तिलक जी, दर्शन जी और नफे सैनी जी, रामधारी योगी जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो साथियों, मैं मदीना की बात बता रहा था। भाई साहब सोट कवे तो सोट में एक बात बता दू हूं, बड़ा भाई बड़म्बा, छोटा भाई मोखर खरगड़ा, बड़ा भाई मोखरा, छोटा भाई मदीना, हाथ मिला लिए 1 और 1 11। और एक बात सोच ली, एक प्रण ले लिया, ना चलेगी दारू,
ना चलेगी नोटा की अटैची, चलेगी दो कैची, चलेगी दो कैची, चलेगी दो कैची। भाई सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं, आपने जो मेहनत करी है, जो आशीर्वाद, जो जन समर्थन आपको मिल रहा है, आपकी जीत निश्चित हो चुकी है साथियों, आपकी जीत निश्चित है। आपने ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके इस जीत को इतना ऊपर तक पहुंचाना है कि हरियाणा की यह सबसे बड़ी जीत हो। जो मेरे ये साथी हैं, जो योद्धा जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, अब की बार भगवान जी प्रसन्न होकर आपको उस मेहनत का उतना ही बड़ा फल देने जा रहे हैं साथियों, उतना ही बड़ा फल। भारत माता की, भारत माता की, मैम सर की, मैम 24 गामा की। पाछती आवाज आनी चाहिए भाई। अब की बार, अब की बार, अब की बार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई हरेंद्र मोखरा नेताजी एक कड़ी थोड़ी सी मारी भी भूल गया। अकबर मैम सर आई वे शहर को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताकर भेजता है, वह हमारा योगदान भी कम नहीं है। एक बार ताड़ी मारे नाम जी बजा दो भाई। जितने भी भाई हमारे नेताजी का स्वागत करने आए हैं, बीच में वक्ता थे, हम नाम नहीं ले पाए, कोई भी भाई बुरा मत मानना, सभी भाइयों का स्वागत है, मान सम्मान है। धन्यवाद। भाई हरियाणा में तीन लोग इलेक्शन लड़ रही है भाई, नारी शक्ति 3 इतना जो सीटा में जो 3 लेडीज लड़ रही है, राधा अहलावत जी, सावित्री जिंदल जी, और एक का भाई मेरा नाम ध्यान नहीं, और इन मातृ शक्ति का भाई देखो कितने 90 सीटा में जो 3 खड़ी हैं और तीनों जीतेगी और मंत्री भी बनेगी। मैं हमारे पूर्व पार्षद युवा नेता मुकेश सैनी आए और अपने विचार रखें। मुकेश सैनी। भारत माता की, शमशेर खरकड़ा की, राधा अहलावत की। आदरणीय मंच पर मंचासीन शमशेर खरकड़ा जी, चेयरमैन प्रतिनिधि फतेह सिंह पवार जी, मीना वाल्मीकि जी, बसंतलाल गिरधर जी और मंच पर बैठे सभी पार्षद, पूर्व पार्षद और महम की मेरी जनता, और मैं आपका यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और शमशेर खरकड़ा जी की भाषा में कहे तो आपका खैर मकदम करता हूँ। और भाई सटाना साहब आ रहे हैं, नेताजी का स्वागत करेंगे। सटाना जी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शमशेर खरकड़ा जी हमारे बीच 15 सालों से इतनी मेहनत करते हुए आप लोगों के बीच हमेशा दुख सुख में हमेशा तत्पर रहे हैं, और राधा अहलावत जी ने तो मात्र 2 साल में ही हमारे शमशेर खरकड़ा जी ने जितनी 15 साल में मेहनत की थी उससे कहीं ज्यादा हमारी राधा अहलावत मैडम जी ने की है, और डोर टू डोर जाके हर दुख सुख में, हर परेशानियों में साथ दिया है। और मैं आप साथियों को बताना चाहता हूं कि हमारे पिछले कार्यकाल में जब मैं पार्षद था और बगैर कुछ बने हुए भी, जैसे आप लोगों ने पिछली बार जितना प्यार और समर्थन दिया, और लगता है उससे कहीं ज्यादा आपकी बार आप लोग इतने जोश और उत्साह में हो। और मैं आपको उसी बात पे लेके जाता हूं कि शमशेर खरकड़ा जी बगैर कुछ पद हासिल हुए भी इन्होंने इतनी मेहनत के साथ हमारे से कंधा मिला के विकास कार्यों में योगदान दिया। जैसे कि जितनी भी समुदाय की जितनी भी समुदायों की धर्मशालाएं बनवाई और पता नहीं कितने विकास कार्य करवाए। कहने को तो विरोधी कहते रहते हैं कि भाई क्या करवाया क्या करवाया, और आप खुद आप धरातल पे देख लीजिए, किसी भी बिरादरी की कोई भी धर्मशाला नहीं हुआ करती। आज आलीशान धर्मशाला वहां पे स्थापित है। आज मेरे समाज में इतनी एबिलिटी नहीं थी, मैं ये
ये शब्द गलत जरूर लगता है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, अगर हमारी बिरादरी की धर्मशाला हम अगर 10 साल में भी बनवाना चाहते तो शायद कभी नहीं बनवा सकते थे। और शमशेर खरकड़ा जी ने हमारे को इतना प्रोत्साहन और इतना साथ देके हमारी धर्मशालाओं का वो विकास करवाया है। आज वो धर्मशाला ऐसी चहकती महकती नजर आ रही है। और आने वाले समय में आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि थोड़ा सा और जोर लगाओ कि हमारी राधा मैडम को मजबूत बना के जो ये आधी अधूरी जो योजनाएं पड़ी है उनको पूरा करवाने का काम करें। और साथियों, अब की बार हमने सब कुछ देखा, पिछले जितने भी एमएलए बने उन्होंने क्या करवाया, अपनी जेबें भरी, अपने सगे संबंधियों को नौकरियों पे लगवाया। और हमारे शमशेर खरकड़ा जी सबको अपनी एक नजर से देखते हैं, सबका सम्मान करते हैं। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं पहले पुराना कांग्रेसी था और मेरी कोई पूछ नहीं हुआ करती। जब मैंने शमशेर खरकड़ा जी को ज्वाइन किया, जब मैंने ये एहसास हुआ कि इंसानियत क्या होती है, आते ही हमारे को ऐसे संबोधित करते कि भाई आओ योद्धा आओ मुकेश जी, आओ फलाना जी, तो इसी में आदमी के पूरे हो जाते हैं। और उन्होंने कभी हमारे से कभी नाम लेके संबोधित नहीं किया। और मैं एक छोटा सा किस्सा और बताना चाहूंगा। मैं 20 सालों से कांग्रेस के साथ रहा। मेरे घर के ऊपर से जर्जर बिजली की तारें गई हुई थी और मैंने 1000 बार कोशिशें की कि इनमें करंट आता है, हमारे बच्चे दिक्कत में आके कहीं इसकी चपेट में ना जाए। मैंने शमशेर खरकड़ा जी को एक बार ये कहा था, खरकड़ा साहब हमारे घर के ऊपर से बिजली की तारें गई हुई हैं और बच्चे कहीं इनकी चपेट में ना आ जाए। शमशेर खरकड़ा जी ने मात्र एक फोन में वहां नए पोल नई तारे 1 मिनट में लगवा दी। ये इनका रुतबा है। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब की बार राधा पार और अब की बार राधा पार और अब की बार भी हम चूक गए ना साथियों। आज इनका मजदूरी देने का हमारा समय है। इन्होंने चौकीदार बन के हमारी सेवा की है, रक्षा की है। और साथियों, थोड़ा सा और ये जोर लगा दो, क्योंकि पब्लिक और आप लोगों का साथ और आप लोगों की भीड़ देख के और गांव में जो रुझान मिल रहा है वो तो अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। और आप ये रुतबा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे ये रुतबा बढ़ता जाएगा आप लोगों के हौसले भी उसी तरह बढ़ते जाएंगे साथियों। और आने वाले समय में आपको बहुत भीड़ के साथ, बहुत मैंडेट के साथ राधा जी के हाथ मजबूत करने का आपको अवसर मिलेगा। और साथियों, एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा, आपकी बार जितना भी जोर, जितना भी आपसे सामर्थ्य हो सके, आपकी बार अपना पूरा का पूरा जोर राधा के समर्थन में लगाना। और हमारा राधा जी का चुनाव चिन्ह है कैंची पे चुनाव चिन्ह पे अपना बटन दबा के उनको भारी मतों से सफल बनाए। बोलो राधा खरकड़ा की, शमशेर खरकड़ा की, आपकी बार जय हिंद। हमारे प्रिय नेता आपके बीच में काला जमाने से बच कर जाओ, जमाने से बच के लिए सचिन चिराया, दावा राकेश लवली जी, नीरज
ये जो भाई पंजाबी भाईचारा नेताजी के बहुत तन मन और धन से साथ है भाई, ये बहुत मान सम्मान दे उनके लिए धन्यवाद भाई। हमारे दयानंद प्रधान जी वो आए और अपने विचार रखे। दयानंद प्रधान जी। राम राम ब्राह्मण जी, राम राम सारे भाइयों में राम राम भाई। एक नारा लगाओ भाई, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब इंकलाब, अब की बार, अब की बार, अब की बार। आदरणीय मेरे बड़े भाई शमशेर सिंह खरखड़ा जी, मीना वाल्मीकि जी, मंच पर सभी साथी बैठे विराजमान, महम 24 के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे व्यापारी भाइयों, एक बार जिसका नाम राधा नाम पुकारते हैं ना, राधा नाम अपने मन से, तो हमारे पास कुछ एक और भी मूर्ति आगे खड़ी हो जाती है साथियों। राधा कहते हैं हमारे साथ एक मूर्ति और आगे खड़ी हो जाती है साथियों, वो मूर्ति है श्री कृष्ण जी। साथियों राधा के साथ कृष्ण भी जुड़े हुए थे साथियों। राधा कृष्ण जी की भगतनी थी, भगतनी साथियों। राधा कृष्ण जी की भगतनी होने के नाते हमारे प्रकाश चंद्रावल जी पूरा परिवार जब से सब में आए तब से साथ लगा हुआ है, उनका स्वागत है। प्रकाश चंद्रावल जी। उसी प्रकार 2.5 साल से तो राधा जी ने अपने साथ मेहनत करी है जन जन के साथ। किसी भी कार्य में, चाहे भाई आधार कार्ड का हो, पैन कार्ड का हो, राशन कार्ड का हो, या अपनी मैम वाली टेकी का इतने इतने किचन में बढ़कर उसकी सफाई का कार्य हो, वो भी आपके मैम 24 के जन जन की भगतनी है साथियों। राधा जन जन की भगतनी है, इतनी मेहनत कर चुकी है। ये पवन वाल्मीकि है भाई, अपनी टीम के साथ आ जाए ऊपर। पवन वाल्मीकि आज, पवन आ जा भाई। अनिल कुमार आजा, बिरलाल साहब आ जाओ। हो गया अरे हो गया भाई। एक तो जो भाई खड़ी है स्थान ले ले, मेरी आदत खराब है, थोड़ा सा लंबा बोल जाता हूँ। देखो कुर्सियां खाली हैं, पीछे पीछे चले जाओ भाई। ये जो बैठे हैं ये पीछे आ जाओ। बहुत ही आदर और मान के योग महम शहर के शानदार शहरी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जहां कहीं तक मेरी आवाज जाती हो, माताओं बहनों, मंच पर बैठे बसंत लाल गिरधर जी जो वाइस चेयरमैन है, फतेह सिंह जी जो हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, मुकेश सैनी, मीना वाल्मीकि जी, और हमारे बीच में सरपंच साहब और लीलू भाई, एमसी मोनू लांगड़ा जी, हमारे बीच में सुंदर सैनी जी, और हमारे लवली जी, और हमारे सम्मानित भाई, कोई से का नाम रह गया माफ करना, सम्मानित मंच रणधीर प्रधान जी। तेरा नाम नहीं लूंगा रमेश, तू बहुत बोल लिया। आज मैं 2009 का नजारा देखता हूं, जब आपने फैसला लिया था शमशेर खरकड़ा को चुनाव लड़वाने का,
और उस वक्त भय का वातावरण था। गलत आदमी गलत दृष्टि से देख भी नहीं सकता, यह मैं जिम्मेदारी लेता हूं। आज मुझे अफसोस होता है जिन लोगों के घर जलाए गए, जो बेबस हो गए, आपकी तरफ मेरी तरफ देख रहे थे, आज वही घरों और दुकानों को जलाने वाले के लिए शहर में वोट मांगते हैं। इससे बड़ी शर्म की कोई बात है कोई बात? बेशर्मी की बात।
खरखड़ा गांव ने कहा मड़मा जाएंगे, तब तक घोषणा मत करना कि संन्यास ले लिया राजनीति से। मैंने उनकी बात मानी, बड़म्बा 8 को इकट्ठा हुआ, 9 को इकट्ठा और निर्णय लिया कि 2009 की तर्ज पर चुनाव लड़ेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, और जो महम पे दाग लग गया, कि महम बिकाऊ है, इस दाग को मिलकर धोएंगे, ये निर्णय आपने लिया। और भाई लड़ाई बीच में छोड़ने का जी मेरा भी नहीं करे था, लेकिन मैं लाचार था, बेबस था। टिकट कट गई थी, जन समर्थन की मुझे ये उम्मीद नहीं थी, जो जन समर्थन उमड़ के आया, ये जन समर्थन, आपकी भावनाएं, आपका प्यार उमड़ के आया। और यहां तक उमड़ा कि 12 तारीख को आपने फार्म भरा बहुत बड़ी रैली के साथ। विरोधियों ने कहा कि चुनाव लड़ेंगे, 12 तारीख तो न्यू नहीं थी, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कहा कि चुनाव तो लड़ेंगे, राधा तीसरे नंबर पे है। ये प्रचार हुआ। जब आप निकले 13 तारीख को 3-4 हजार लोग साथ निकले गांव गांव में, तो 14 और 15 तारीख को कहने लगे कि मुकाबला है, न्यू नहीं बेरा कौन सा जीतेगा। और जब 15 और 16 आई तो न्यू बोले भाई यूं मुकाबला तो कांग्रेस में राधा में दिखा, कुंडू तो तीसरे पे गया, न्यू हवा डाल है। और जब 17 तारीख को जैसे हरेंद्र मोखरा ने बताया कि आधाई गांव हुआ था, अभी बाकी है, और जिस तरह से जन सैलाब उमड़ के आया, घरों से लोग निकल के आए, तो कल के अखबारों में, टेलीविजन में ये चर्चा चल गई कि राधा जीतेगी। और भाई आज मदीना ने तो तोड़ कर दिया, इलेक्शन को एक तरफा कर दिया। जो टेलीविजन पर देख रहे थे, मोबाइल पर लाइव देख रहे थे, पूरा शहर देख रहा था, पूरा हल्का देख रहा था, पूरा हरियाणा देख रहा था कि ये चुनाव है या कुछ और है। यही था। 25 तारीख के आते थे, एक फेज था 12 से 20। कल पूरे हल्के में घूम के जहां से फैसला हुआ था, बड़ा गांव मड़म्बा, कल फिर ये सारे योद्धा मड़म्बा में पहुंचेंगे। आज मदीना के बाद पूरे हल्के का दौरा हो गया, और ये दौरा करने के बाद आप शहर में आए, मेरे को कहा कि जी शहर में आपसे निवेदन कर रहा था कि आपका देश था 12 से 20 तक। 12 तारीख को आप तीसरे नंबर पर थे और 19 तारीख को आप पहले नंबर पर हो। एक फेज आएगा 20 से 25 का। 25 तारीख को इस हल्के में आपकी भावनाओं को देखते हुए, हजारों के उमड़ते हुए प्यार को, हजूम को देखते हुए, विरोधी जो 500-700 की भीड़ ले यहां थे, सारनाथ का पौवा भी दे थे, छोटी मोटी दिहाड़ी भी दे थे। आज उनकी दुकानें बंद होने के कगार पर हैं।
पकड़ गया कूड़े अब 25 तारीख तक चुनाव एक तरफा होगा। जनता का विश्वास आपके अलावा सब खो चुके हैं। अब दूसरी साजिशें रची जाएंगी जो 2009 में वर्तमान के विधायक ने की थी कि गांव में प्रभावशाली व्यक्तियों को खरीदो, सौदेबाजी करो और यह हवा बनाओ कि यूं बिका यूं बिका यूं बिका। जो लोग 4 साल 11 महीने मेरे साथ थे, आखिरी महीने में दूसरे पाड़े में खड़े दिखाई दिए। ये वातावरण बनाया, आज फिर वही वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है। आज फिर सरपंच हो, कोई मेंबर हो, कोई पार्षद हो, कोई भी नामचीन आदमी जो गांव का है, पूर्व है या चुना हुआ है, उसके साथ अब फिर सौदेबाजी का दौर शुरू हो चुका है। आपसे पूरी तरह से भयभीत है, आपका तोड़ नहीं मिल रहा, क्योंकि जनता जब खड़ी होती है उसका न जोड़ होता, न तोड़ होता, न कोई इलाज होता। जब चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल फांसी के फंदे चूम रहे थे देश को आजाद करने के लिए, उस टाइम भी लोग अंग्रेजों की कृपा दृष्टि लेने में लगे हुए थे। स्वतंत्रता सेनानी के साथ गद्दारी करने पर लगे हुए थे। आज जब हम M24 के मान सम्मान और पगड़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज फिर ये साजिश होंगी, आज फिर आपके खिलाफ इस तरह के लोग लाए जाएंगे, दिखाए जाएंगे, आपको निराश करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आपने ये दिखा दिया गांव-गांव में जाके हजारों की भीड़ में कि इस बार चुनाव एक तरफा आपके पक्ष में है। आपने ये दिखा दिया। भाई अब 25 तारीख तक मैं तो गांव-गांव में जाना, जनसैलाब में आपको ज्वाइन करने वाले साथी कुछ जो 2009 में थे 14 में बिछड़ गए, जो 14 में थे 19 में बिछड़ गए, आज 24 में मैं पहली दफा देख रहा हूं कि सब जगह से फोन आ रहे हैं कि आज हम उसी तरह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। रोज मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, रोज लड़ाई लड़ने का जोश और प्रेरणा मुझको दे रहे हैं। मैं आज शहर से ये अपील करता हूं कि डरने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। शमशेर खरकड़ा की जब तक सांस में सांस है, किसी गुंडे की, किसी हफ्ता लेने वाले की, शहर को फूकने वाले की हिम्मत नहीं है कि शहर की तरफ हाथ उठाकर देखे। आज जो हुआ, जो हो रहा है, मैं इसमें चर्चा नहीं करूंगा। मैं इसमें भी चर्चा नहीं करूंगा कि पिछले 10 साल में पहली दफा मैम को अपने शहर का रूप देने की कोशिश की, चाहे वो म्युनिसिपल कमेटी का दफ्तर था, चाहे वो बीडीओ का दफ्तर था, चाहे वो अस्पताल था, चाहे चौक चौराहे थे, चाहे फुहारे थे, चाहे सामाजिक संगठनों की धर्मशालाएं थी, चाहे 24 का चबूतरा था, हमने इस शहर को एक शक्ल देने की कोशिश की। लेकिन एक और दर्द है मेरे दिल और दिमाग में कि ये मैं बाबा श्यामा शहर, यहां की हुंडी उन दिनों में सबसे बड़ी थी और ये शहर में पलायन है, लोग शहर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। बड़े शहरों में 152D और रेल, और इसके अलावा बहुत जल्दी आपकी कोशिशों से आ रही है बीकानेर हरिद्वार, और ये महम होगा कनॉट प्लेस। जो भाई चले गए
उनसे मेरी प्रार्थना, दुकान मकान बेचियो ना, दोबारा आना पड़ेगा। इस शहर को मैं उसी तरह से जब तक आबाद नहीं कर लूंगा, शहर से छोड़ के गए हुए लोगों को वापिस इस शहर में सम्मान नहीं दे पाऊंगा, जब तक शहर को दोबारा आबाद नहीं हो पाएगा। शमशेर खरकड़ा चैन की सांस नहीं लेगा। मैं भाई ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, या राधा आपके बीच में है, या तारी उम्मीदवार है, और शमशेर खरकड़न तो इनका स्कीम दे दी, राधा गेल शमशेर खरकड़ा खड़ी। ठीक इसने मेले बढ़ा दियो, या तो चंडीगढ़ में संभाल लेगी, और 100 रुपये क्या गाड़ा बैठ के मैं इलाज कर दूंगा। ठीक है, सही क्या गलत क्या? मैं ठीक बोलिया कि मैं झूठ बोलिया? तो भाई मैं शहर मेरी जान है, मेरी शान है और मेरा ईमान है, इसको कम नहीं होने दूंगा। जय हिंद। मैं मीना वाल्मीकि से अनुरोध करूंगा कि हमारी राधा मैडम का पगड़ी पहनाकर स्वागत करे। मीना वाल्मीकि। हमारे नीरज शर्मा जी भाई कांग्रेस छोड़ के राधा जी में आस्था रख के हमारे बीच में आए भाई, जोरदार तालियों से स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी बहनें, मेरा युवा साथी और मेरे महम शहर के सभी परिवारों को मैं राम राम करती हूँ। और मैं प्रत्याशी के रूप में आज पहली बार आप सबके सामने आई हूँ, तो एक बार मैं निवेदन करूंगी, साढ़े संघर्ष के भरा अनिल दुआ जी, मैं कहूंगी सब भैन भरा खड़ी होके उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। एक मिनट के लिए सब खड़े हो जाइए प्लीज। भाई अनिल दुआ, भाई अनिल दुआ। आप बोलो। भाई किशनगढ़ से यादव परिवार है, वो हमारे में आस्था रख के शामिल हुआ है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है भाई।
महम शहर के अंदर और बाजार के अंदर हम सभा करें, अनिल दुआ जी को और अनिल शर्मा जी को हम उनकी घटनाओं को याद ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक वक्त और समय था, मैं जब 2009 में आई थी तब महम शहर के हालात ऐसे नहीं थे, और वो तो विकास की दर के हिसाब से ऐसे नहीं थे, लेकिन सामाजिक ढांचा भी यहां का कोई अच्छा नहीं था। और हर व्यापारी व्यक्ति जो भी अपना छोटा या बड़ा रोजगार करते थे, सभी बहन भाइयों को एक तरह का डर अंदर था कि हम अगर कुछ बोलेंगे तो हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, हम अगर कुछ आगे बढ़ेंगे तो हमें पीछे ना धकेल दिया जाए। तो कोई भी व्यक्ति ऊंची आवाज में, खिलाफत की आवाज में कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन सबसे पहले मैं कर्जदार हूं इस मेरे महम शहर की, जिन्होंने मुझे हमेशा भरपूर वोटों से जिताया है। मैं कर्जदार हूं इस शहर की। आज मैं कहती हूं, शमशेर खरकड़ा जी आपके बीच में 15 साल से हैं, और मैं शहर में आती हूं, परिवारों के बीच में जब मिलती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे परिवार अब बहुत आजाद महसूस कर रहे हैं, अपने आप को उस डर से बाहर निकाल चुके हैं कि कहीं कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। मुझे पूरा भरोसा है, और कहते हैं कि 15 साल में जीवन का बहुत कुछ बदल जाता है। जब एक चौकीदार आपके बीच में रहता है तो आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। और इतना मजबूत चौकीदार, बिना हाथ में छड़ी, हाथ में डंडा लिए, इतना मजबूत चौकीदार बैठा है, जब वो डंडा हाथ में आ जाएगा तो चौकीदारी कितनी मजबूती से करेगा। तो मेरे परिवार के लोगों से मैं कहना चाहती हूं, जो महम शहर के हालात थे, चाहे वो सामाजिक ढांचे से थे, चाहे वो विकास कार्यों से थे, मैं कहती हूं कि सारे काम तो शायद अभी भी आपके हम पूरे नहीं कर पाए। हमारे अंदर भी एक टीस है कि इस महम शहर को हम एक सेक्टर जैसा माहौल दें, इंडस्ट्रियल जोन दें, और महम शहर के अंदर पानी की सुविधा हो, पानी की निकासी की सुविधा हो। खासकर 2 चीजें जो मैं महसूस कर रही हूं, जो कि मुझे खुद को भी देखने में अच्छी नहीं लग रही, उसके लिए मैं 2 साल पहले जब आपके बीच में आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए आई, तो उसी कड़ी में एक छोटी सी कोशिश की थी कि आपकी जो वाटर टैंक है बाहर नहर के पास, 7.5 फुट तक का उसके अंदर सिल्ट थी, गारा था। आपने शायद अगर किसी ने मीडिया के माध्यम से वीडियो देखी है तो 7.5 फुट की वो गारा निकाल के काम की सफाई करने की कोशिश की हमने। और दूसरा टैंक भी गर्मी आने के कारण वो साफ नहीं हो पाया, और 10 इंच का मोटा पाइप लगा के और 2 मोटर लगा के नहर के पास मैं खुद उद्घाटन करके आई हूं, मैं खुद चला के आई हूं, ताकि नहर महीने में अगर आए तो 10 दिन में हमारे वाटर टैंक भर जाए और आपको पानी की सुविधा मिले। ये काम पहले से चालू हो चुका है, लेकिन ये टेम्परेरी काम है। परमानेंट समाधान तो अभी जो बजट पास होके आया है, हाँ, टोटल 118 करोड़ है, 28 करोड़ सीवर के और 90 करोड़ आपके साफ पानी के। ये बहुत जल्दी आपके काम इसके तुरंत बाद चालू हो जाएंगे, क्योंकि इसका सिर्फ टेंडर होना बाकी है, पैसे आ चुके हैं, आपके काम बहुत जल्दी चालू हो जाएंगे। ये रिटर्न में है, ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई इलेक्शन की घोषणाएं हैं, ये पहले से पास हो चुके हैं। इसके साथ अगर हम बात करें मूलभूत सुविधाओं की, जो छोटी छोटी जो समस्या थी, हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष के लिए वो छोटी हो, लेकिन कुछ समस्याएं बहुत बड़ी थी। मैंने आपके पास बैठ के
अपने कंप्यूटर वाले लड़के बिठा के हमारे आयुष्मान कार्ड हो, राशन कार्ड हो, बुढ़ापा पेंशन हो या कोई भी ऐसी मूलभूत सुविधाएं हो, उसके लिए मैंने भरपूर कोशिश की है। उसके बावजूद भी जो कमियां रह गई है, मैं आपको भरोसा और वायदा करती हूं, आने वाले टाइम पे जे तुसी मैंने पूरा सहयोग देंगे तो मैं सारी मैम की समस्या दूर कर देनी, कभी नहीं छड़नी मैं। और मुझे भरोसा है मेरे परिवारों पे। हम लोगों ने राजनीति नहीं करी आपके साथ, हमने अपना परिवार बड़ा किया है। अगर राजनीति में नहीं आते तो इतना लंबा चौड़ा किलोमीटर तक का परिवार मेरे को कैसे मिलता। और आज परिवार में इसलिए कह रही हूं कि एक परिस्थिति बदली, भारतीय जनता पार्टी में सेवा करते करते अचानक कुछ मोड़ आया और उस मोड़ के आने के बाद भी मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा। इससे बड़ी मेरे लिए दुआ कोई हो नहीं सकती। आज राधा भी वही है, शमशेर खरकड़ा भी वही है, सिर्फ बदला है तो चुनाव चिन्ह बदला है, बाकी हम तो वैसे ही हैं और आप भी वैसे ही हो। मैं भरोसा दिलवा सकती हूं, जिस ढंग से आपने मेरे परिवार पे भरोसा किया है, मैं आपको इस भरोसे के कभी आने वाले समय में कई गुना इस भरोसे को बढ़ाऊंगी, तोड़ने नहीं दूंगी, ये मैं आपसे वायदा करती हूं। मेरे जीवन का मकसद आपकी सेवा करना है, राजनीति करना नहीं है। एक नई दिशा, नया मुहिम, विकास कैसे हो, मेरे युवाओं का विकास कैसे हो, मेरे व्यापारियों का जीवन अच्छा कैसे हो, मेरे व्यापारियों की सुविधा कैसे मिले। मैं नहीं चाहती आने वाले समय में मेरे व्यापारी भाइयों को बड़े शहर में जाना पड़े। हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ सेक्टर जैसा कोई सुंदर व्यवस्था हो जाए ताकि आपके सुंदर मकान बाहर बन सके। और यही अगर मैनिफेस्टो की बात करें तो आज हम पंचायती चुनाव के दौर में हैं। चुनाव चिन्ह बदला हुआ है लेकिन व्यक्ति वही है। मैं आपको भरोसा दिलवाती हूं, 10 साल से ये हमारा महम शहर, महम हल्का, सरकार किसी की और एमएलए दूसरे, फिर सरकार किसी की, एमएलए दूसरे। मैं आपको वायदा करती हूं, पूरा शहर एक बार मेरे पे भरोसा करके देखो, कई गुना ज्यादा भरोसा करके देखो, आपका सरकार में साझा भी होगा, आपकी चलेगी भी और आपके काम भी होंगे। क्योंकि चुनाव आप लोगों ने लड़ने का बीड़ा उठाया है। चुनाव अगर आप लड़ते हो और जीत कर आप, मैं मानती हूं कि आज जिस ढंग से मदीना गांव में, मदीना के अंदर जो जोश था, ये देखने लायक था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। शायद ऐसा भव्य स्वागत मैं आपका सहयोग और प्रेम करूं या प्रभु का धन्यवाद करूं जो आपने अपने दिल पे ले लिया कि राधा के साथ जो हुआ वो राधा के साथ नहीं हुआ, हमारे मैम हल्के के साथ हो। यही भावना ने आपको, आपकी ताकत को कई गुना आगे कर दिया और हजारों हजारों की संख्या में लोग इलेक्शन लड़ने के लिए निकल चुके हैं। क्योंकि ये इलेक्शन राधा का नहीं है, पूरे महम हल्के और शहर का है। मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूं कि 15 दिन का समय है, आप सब लोग अपने आप को सब राधा और शमशेर समझ के इस इलेक्शन की बाजी को मार लो, बाकी काम मेरे पे छोड़ दो। मैं भरोसा दिलवाती हूं आपको कि हर काम आपके पूरे जिस ढंग से आप सोच रहे हो उससे कई गुना ज्यादा करने की क्षमता रखती हूं। बस साथ चाहिए मेरे को अपनों का। और मैं वो याद नहीं करना चाहती उन दिनों को, उस समय के हालात के साथ, चाहे वो अनिल दुआ जी थे, चाहे अनिल शर्मा जी थे, उनके साथ जो बुरा हुआ उसके बावजूद भी बहुत से कुछ लोग ऐसे हैं जो आज उन भाइयों का साथ दे रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं स्वार्थ की बात नहीं कह रही कि मेरी राजनीति की बात है, ये मैं कह रही हूं अपने परिवारों के मान सम्मान की। अरे भाईचारा भी तो कायम रखना चाहिए, भाईचारा भी तो कोई चीज होती है। आज अगर किसी भाई के साथ गलत व्यवहार होता है तो
तो मैं कहती हूं बिजनेस और राजनीति छोड़ के उस भाई के साथ रहना चाहिए और भाईचारे को कायम भी रखो। आपकी मजबूती, अगर एकजुट होकर आप एक साथ रहते हो तो आपकी मजबूती है। मेरा शहर इतना मजबूत है, मेरा शहर जो फैसला लेगा आने वाला विधायक भी वही बनेगा। हर पार्टी आपकी तरफ टकटकी लगा के देख रही है, सुबह से शाम तक आपके बीच में घूमती है, लेकिन हाथ जोड़ के एक ही विनती करती हूं, अगर 15 साल की ये चौकीदारी और मेरी 2 साल की मेहनत की कमाई आपको सही लगती है तो 100% आपको मेरे साथ आना चाहिए। और मुझे विश्वास है मेरे परिवारों पे, आपने हम लोगों को बरत के देखा है। फिर कह रही हूं कि हम धर्म के भागीदारी होना चाहते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं और इसी बात के साथ मैं आपको भरोसा दिलवा सकती हूं कि मेरे परिवारों की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। आप सब लोग यहां पे दिन रात एक ही बात की चर्चा करते हो कि हम लोगों ने अगर अच्छा किया है, आपके मुंह से मैंने बहुत लोगों के बीच में सुनी है कि राधा मेहनत कर रही है, राधा मेहनत कर रही है। मैं मेरे गांव से नहीं, मेरे महम शहर के लोगों को, आपको मेरी बात पे भरोसा करना, मैं यकीन दिलवाती हूं। आप लोगों ने मुझे भरपूर साथ दिया तो ये ऑफिस नहीं, साइड वाले प्लाट में मेरा मकान बना के 24 घंटे यहीं रहा करूंगी। शमशेर खरगड़ा जी कह रहे थे मैं यहां रहूंगा और राधा चंडीगढ़ रहेगी। 22 दिन शमशेर जी चंडीगढ़ जाओगे, राधा मैम में रहोगी, राधा चंडीगढ़ जाओगी, शमशेर मैम में रहोगा। अरे मेरे कौन से ही पोते पोती अपना काम करेंगे, 12 के ब्याह दिए, मेरे पास कोई काम ही नहीं है तुम्हारी सेवा के अलावा। तो मैं चाहती हूं आप सब लोग जिस मजबूती से आप खड़े हो उसी मजबूती से एकजुट होके एक मन बना के इस बार महम शहर से मुझे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का सहयोग चाहिए, यही अपील और प्रार्थना करने के लिए आई हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो चुनाव चिन्ह है, ये कैंची का निशान का मतलब है हर रोज विकास के नए फिरते काटा करेंगे आप। और आपसे अपील है चुनाव चिन्ह को लेके घर घर जाके चुनाव चिन्ह का बताना है, इस बार हमें कैंची चलानी है विकास कार्यों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। भाई एक जानकारी शहर को है, शायद मेरे से पहले बता दी होगी, 90 करोड़ और 28 करोड़ सीवरेज के, और ये टेंडर हो जाने थे अगर 15 दिन बाद चुनाव की घोषणा होती। और इस बार जो ये टैंक है अंदर वाले, इनका पानी बड़म्बा माइनर से नहीं, ये जो है जूही फीडर से पाइपों के द्वारा, लोहे के पाइपों के द्वारा मोटर के माध्यम से आएगा। इसमें भी मोटर के माध्यम से आएगा, इनकी रेनोवेशन होगी। और भाई मैं एक वादा करता हूं कि अगले 5 साल में महम को रोज पानी मिलेगा, हर नल को जल मिलेगा। आज महम को जो पानी तरसता हुआ मैंने देखा है जब से महम बढ़ा है, इससे आपको निजात मिलेगा। और 6.5 करोड़ रुपए, चाहे लाइब्रेरी थी, चाहे ये धर्मशाला जो अधूरी ये है, चाहे दूसरे विकास के काम है, 12.5 करोड़ रुपए मंजूर हो चुके। चुनाव के तुरंत बाद काम शुरू हो जाएगा। ई लाइब्रेरी बनेगी, उसके नक्शे पास होके टेंडर होने वाला है।